इजकल टू ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना फॉर्मूला है? बहुत नहीं है, सिर्फ 3-4 फॉर्मूला हो गया, उतना ही याद रखना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखिए, इसको याद रखना है आपको, इसको सही से। ओके, हो गया। तो फिर नेक्स्ट पेज हम आते हैं, अगला पेज। जैसे देखिए आप, फॉर्मूला नंबर 5, जैसे ये देखिए, ए गुना ए क्या लिखते हैं आप? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे लिखा? क्योंकि ए का पावर इस पे 1 है और इस पे भी 1 है, तो 1 प्लस 1 है ना, तब आ गया ए का पावर स्क्वायर। क्लियर? एक सेकंड जरा, एक कॉल। जस्ट मोमेंट। ओके, तो मैंने आपको भी क्या बताया कि अगर हम ये कैसे लिखते हैं, ए अगर ये इसको हम लोग कहते हैं बेस, है ना, ये बेस है ए, और ये क्या है? पावर। इसको कहते हैं पावर, है ना। तो अगर मल्टीप्लाई होता है, देखिए गुना होता है ऐसे करके, तो पावर जुड़ जाता है ना, यहाँ पे जुड़ता है। तो अगर ऐसे हो तो देखिए, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, यही है फॉर्मूला। अगर बेस सेम हो, जैसे मान लीजिए ऐसे हो, बी एक्स इंटू बी वाई, तो हम लोग इसको लिखते हैं बी एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बेस। बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? पावर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? ऐड होता है, जुड़ता है। ठीक है, तो 5 नंबर फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, छठा, जैसे मान लीजिए ये ए है और डिवाइडेड बाय ए, तो क्या करते हैं? इसको ऐसे काट देते हैं, तो क्या आता है? 1 आता है ना, यही होता है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है। कोई भी अगर डिजिट है तो उसका पावर हमेशा 1 होता है। तो जब बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो ये ऐसे होगा। ए 0 और किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। कोई भी नंबर हो जिसका पावर 0 हो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो अब जरा एक बार उसके बाद हम आगे आपको दिखाएंगे। अगर जैसे मान लीजिए a का पावर n है और इसका पावर m है तो कैसे लिखेंगे आप इसको? n-1। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम ऐसे लिखें कि b का पावर x है और b का पावर डिवाइड है, इसमें देखिए डिवाइड करके b का पावर y है तो हम कैसे लिखेंगे? b x माइनस y। क्लियर ना? ओके, तो दूसरा नंबर का जो फॉर्मूला है वो ये है। क्या बोलेंगे हम इसको? कि बेस सेम हो और यहाँ पर एक चीज, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होता है, और बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर क्या करते हैं? को घटाते हैं, माइनस करते हैं। ओके, अच्छा बताइए पहले ये टफ है कि आसान है? कोई इसमें कंफ्यूजन हो किसी को? बहुत इजी है ना, बहुत आसान है। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। नहीं है कोई कंफ्यूजन? ओके, तो देख रहे हैं ना कितना आसान आसान चीज आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? तो हम पेज चेंज करें? तो हम आपके साथ पेज चेंज कर लिए है ना। आपको इससे ज्यादा फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है। ठीक है, और जहां जहां पे जरूरत होगा हम आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज को याद करना है। बहुत कम चीज है जिसको याद करना है, लेकिन जो जो चीजों को याद करना होगा वो हम आपको बता देंगे। अब नंबर सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले, या आप कह सकते हैं हम लोग यहीं से शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम आपको जो अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे वो थोड़ा ये करेंगे कि आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को, नंबर्स को कैसे आप सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे आपसे कि जोड़, घटाओ, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बहुत सिंपल सिंपल सा। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं एडिशन, ऐड कैसे हम लोग करते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले आपको कहा कि हम आपको बिल्कुल 2 + 2 के जोड़ के साथ आगे बढ़ाएंगे। यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फोर हो गया,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे जोड़े आप? देखिए ऐसे नहीं जोड़ना है, ऐसे और ऐसे करके 4 ऐसे नहीं जोड़ना है, ठीक है। कैसे जोड़ा आप? देखिए ऐसे जोड़े, 2 + 2 4, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम। 2 + 2 हमने बोला था। अब सपोज कीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो कैसे जोड़ेंगे? ऐसे जोड़ेंगे, 9 3 3 5 5। क्लियर? देखिए इसको समझना है एक बात को, जैसे मैं आपको ऊपर नीचे से जो ऐड करवा रहा हूँ उसी तरह से करेंगे। ऐसा ना हो कि आप ऐसे करें, ऐसे मत कीजिएगा। 2 4 3 2 5 ऐसे नहीं करना है कि यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये वाला काम नहीं करना है। कैसे करना है? एक अगर ऊपर से ऐसे कर रहे हैं तो दूसरा को आप नीचे से ऐसे कीजिए, फिर अगले वाले को ऊपर से ऐसे कीजिए, फिर उससे आगे होगा तो उसको उस तरह से आगे कीजिए। इसको ऐसे नहीं लिखना है एग्जामिनेशन हॉल में 2 1 4 3 2 5 और आप जोड़ रहे हैं 9 3 5, ऐसे नहीं करना है। इसलिए ऐसा नहीं करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार प्रेशर होता है और 4 की जगह पे यहाँ पे 2 लिखा गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पेंसिल से जो आपका क्वेश्चंस पेपर है वहीं पर आपको कर देना है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल, इसको तुरंत लिखते जाइए आप लोग, है ना। फिर एक और एग्जांपल, 4 1 5 6 2 + 3 2 1 5। अब इसको अगर हमें ऐड करना है तो कैसे करें? देखिए ये यहाँ से ऐसे करेंगे, 7, फिर फिर 4, ठीक है, और फिर 4 हो गया। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। तो एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इसी तरह से अभी प्रैक्टिस थोड़ा यहाँ पे कीजिए। बाकी हम फिर आपको जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे देंगे। तो नेक्स्ट पेज में हम आपको बता रहे हैं। अच्छा चलिए, कोई मिस हो गया होगा तो तरीका तो आप समझ गए ना। चलिए मैं आपको यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल, आप बनाइए इसको। 4 1 5 6 3 2 + 7 9 8 5। दूसरा क्वेश्चन है 7 8 2 3 1 5 + 3 5 2 7 6 3 1।
ओके, कोई हड़बड़ी नहीं है, इत्मीनान से कीजिए, आराम से कीजिए। एकदम जल्दीबाजी नहीं करना है कि तुरंत आंसर दे देना है अभी, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से कीजिए। ओके, तो आंसर क्या है इसका? देखिए 2 और 5 कितना हो गया? देखिए यहाँ मेरे मेरे तरफ देखिए, 2 और 5 7। फिर देखिए, आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, यहाँ देखते रहिए पहले। 3 और 8 11, ठीक है। ये हो गया 7 और 9, 7 और 9 16। ये हो गया 6 और 7, कितना हो गया? 13 3 6 और 7 हो गया 13। ये हो गया 2 41 और ये हो गया 4, ठीक है। यस तो एक सर और तरीका आपको कैसे मिल गया, देखिए कैसे मिला वो देखिए। फिर से यहाँ पे 5 और 1 6, 3 और 1 4, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 2 और 8 10। ये हो गया 6 और 7 13 और 4। तो देखिए मैंने आपको दो तरीका भी तुरंत बता दिया, एक तो ऐसे करके कर सकते हैं, और एक जैसे अभी हमने आपको काट के बताया कि देखिए ऐसे ऐसे करके। दोनों में से कौन आपको जो सुटेबल लगता है, जो हल्का लगता है, उससे कीजिए। कौन हल्का लग रहा है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला ठीक है, सेकंड वाला हल्का है, तो एक क्वेश्चन हम लोग फिर से प्रैक्टिस करते हैं सेकंड वाले पर, और तब हम आपको आगे बढ़ाएंगे इसका टाइप 2 पे। फिर एक क्वेश्चन लिखिए आप, दो क्वेश्चंस। 7 8 7 8 6 4 7 3
ये क्या हो रहा है? छः एक और जीरो एक चार पाँच नौ दो चार चार ओके ओके, तो सबका आंसर आ रहा है सही से। चलिए, ओके, सबका आंसर आ गया है ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से 5-6 क्वेश्चंस लिख करके उसको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, तो पेज बदलते हैं, नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये कर लीजिएगा आप लोग। आइए हम दूसरा क्वेश्चंस यानी टाइप 2 पे बात करते हैं। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको दिया हुआ है यानी ये फ्रैक्शन का ऐड है। ओके, आप लोग इसको कैसे करते थे पहले? इसको ऐसे करते थे कि 14 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 है ना, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 18 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे करते थे। इतना गुना भाग करना हो रहा है, यहाँ पर इतना गुना भाग करना है, फिर एलसीएम लेना है। ऐसे नहीं करना है, इसको ध्यान से देखिए कैसे करना है। जब कोई भी नंबर ऐसे दिया हो फ्रैक्शन में, तो उसका मतलब होता है ये ऐसे है। इसको कैसे तोड़ते हैं फ्रैक्शन को, इसको ध्यान रखिए। कोई भी फ्रैक्शन को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, प्लस, ठीक है। अब जरा देखेंगे इसको गुना भाग करके तो उतना ही आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल में आप ऐसे लिखते हैं ना, 2/3। ओके, तो अगर आप इसको लिखेंगे ऐसे करके, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 3 प्लस। फ्रैक्शन अगर ऐसे लिखा हो, देखिए ऐसे लिखा हो p/q, तो हम लोग इसको सिर्फ ऐसे लिखते हैं x प्लस p प्लस, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया, देखिए कितना आसान हो गया। आप 14 प्लस 18 जोड़ दीजिए, है ना, कितना हो गया, 32 प्लस 3/4 और 1/4। चूंकि दोनों का बेस 4 है, तो हम 4 लिखा, 3 प्लस 1 दैट इज हो गया 4, 4/4 दैट इज 1। तो कितना हो गया, 32 प्लस 1 दैट इज 33। फिर से समझिए इसको। जैसे ये 14 3/4 था और इसको ऐड करना था 18 1/4 से, इसको तोड़ दीजिए ऐसे, 14 प्लस 3/4 18 प्लस 1/4। ये वाला और ये वाला पूरा डिजिट है, इसको दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया 32। और ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन के साथ जोड़ दीजिए ऐसे, 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो गया, है ना। और 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4/4 1। तो कितना हो गया, 32 प्लस 1 इसका 33। यहाँ पर ये वाला बात समझे कि नहीं, पहले इसको समझाइए। कैसे? इसमें आप बोलिए मुझे, यस या नो। यस सर।
अच्छा सोचिए तो कितना आसान सा चीज था ये, कितना मतलब सरल था। लेकिन आप लोग हम लोग क्या करते थे, इसको यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई किए, फिर इसके बाद इसको जोड़े, है ना। तो ये कितना सरल हो गया। कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 + 3/4, कोई भी। ठीक है, अभी हम बेस कॉमन है तो आराम हो गया, अगर नहीं होगा तो भी हम देखेंगे अभी, है ना। 43/53, इसको कैसे लिखेंगे हम, 118 + 43/53, है ना। फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं समझ में आ गया बात आपको। किसी को कोई डाउट है तो डी लिखिए, मैसेज में डी लिखिएगा किसी को डाउट हो तो। तो चलिए हम नेक्स्ट में आप लोग एक दो क्वेश्चन इससे करवा रहे हैं, अलग से। क्वेश्चन नंबर 1, इसको बनाइए तो। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, इसको हम और थोड़ा बढ़ा देते हैं, अब बनाइएगा, रुक जाइए अभी। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, पहले इसी को बनाइए, बाद में हम देखेंगे। क्या क्या किया आप लोगों ने, ऐसे किया, 32 + 1/3, 14 + 2/3 एंड 12 + 1/3। ये जो होल नंबर है सबको हम जोड़ लिए, है ना। तो कितना हो गया, 32 एंड 14 कितना हो गया, 46 + 12, 46 + 12 हो गया 58। अब हम इसको जोड़ेंगे ना, 2/3, 1/3, ओके। ये टोटल कितना हो गया, बेस में 3, 1 + 2 + 1, और ये कितना है 58। तो ये
टोटल कितना हो गया 4/3 है ना, यहाँ पर आ गया 4/3। क्लियर। तो आप चाहे तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं 58 4/3, पर ये सही उत्तर नहीं है। ओके, एक सेकंड जरा देखो कौन आया, कौन है, देखिए तो कौन है। 43/4/3, तो ये सही उत्तर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 को 4 से डिवाइड कर दिया 1, तो ये कितना आ गया, देखिए ये कैसे लिखते हैं हम इसको 1/3 है ना, ऐसे, और प्लस 58। ओके, इसको फिर हम नीचे वाले को तोड़ देंगे यहाँ से, तो ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे होगा 1 + 1/3 और 58, तो ये हो गया 59 + 1/3, और इसको हम ऐसे 1/3। जैसे आप देखिए, जब आप 59 हो रहा था और यहाँ पर 1/3 है, तो जब हम इसको अलग कर सकते हैं, देखिए इसको हमने अलग करके यहाँ पर ऐसे लिखा है, तो हम इसको जोड़ भी तो सकते हैं ना ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 59 1/3। हाँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है अनूप, जो आपने 178/3 उतना मत लिखिए। देखिए फिर से हम आपको बता रहे हैं, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने जितना होल डिजिट था उसको एक साथ जोड़ लिया, और जो ये फ्रैक्शन वाला था उसको एक साथ जोड़ लिए। फ्रैक्शन के जोड़ के बाद आ रहा था आपका 4/3 है ना, और 4/3 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, देखिए ये वाला यहाँ पर, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1 ऐसे, यहाँ पे 1 है ना, 1/3 ऐसे लिख दिया। जब ये 1/3 ऐसे लिखे तो इसको ऐसे जोड़ देंगे यहाँ पर, और जोड़ देंगे तो एक बाहर निकल गया प्लस 1/3, और यहाँ पर जो 58 है उसको आपने यहाँ जोड़ दिया तो 59 + 1/3, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 59 1/3, जोड़ दिया ऐसे करके। क्लियर। यस सर 59। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप फिर प्रैक्टिस कीजिए जरा, आप खुद देखेंगे कि कैसे होता है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कितना तेज कर देगी पंखा ने। या 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, हम पेपर पढ़ रहे थे पता है अभी। दूसरा क्वेश्चन 10 2/3 15 1/6 17 2/2 ऐसे लिखते हैं 1/3। जरा इसको बनाइए तो, कैसे होगा। इन 2 क्वेश्चंस को बनाइए।
ऐसे तो कैसे निकाली बोला क्लास टेस्ट का हमको 12 का निकालना है आज तो हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको। जो तुम्हारा पेपर है ना इकोनॉमिक पेपर करके पेपर हुआ इसको भी बनाइए। हम भी दे रहे जवाब काहे नहीं देंगे फटाफट दे रहे हम भी दे रहे हैं सर 5 5 8 32 ऐसे में निकलने सकता है 6 आ जाएगा मुझे 1 6 आ रहा कैलकुलेट करो ये काम। पुलिस का नाम है मैथ्स का नाम देखिए ये इसका आंसर क्या है, इसको यहाँ से ऐसे तोड़ दिया, यहाँ से देखिए ऐसे कर दिया, यहाँ से इसको ऐसे कर दिया है ना। तो ये हो गया 41 और 4 45 और 3 48। और अगर इसको आप सबका बेस 7 है तो अगर आप एक साथ ऐसे जोड़ दे 2 + 1 + 4 दैट इज कॉल्ड 7। तो 7/7 1। तो 48 + 1 = 49। ठीक है। और दूसरा है 49। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी इसी तरह से प्लस 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 कर दें। तो 10 और 15 25 और 25 और 17 कितना हो गया 42। तो 42 ऐसे हो गया प्लस। अगर आप देखें कि इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2, ये हो गया 7/6। 7/6 का मतलब 1/6 ऐसे, और 1 को यहाँ से निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 1/6। नाश्ता करके आवाज फिर इसको तरह से इसी तरह से कर दें आप, तो ये हो जाएगा 7 8 और 3 18। और एलसीएम लेंगे तो 22 है ना। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। तो कितना हो गया 11/22। तो ये हो गया 1/2। 18 + 1/2 = 18। 1/2। म्यूट अनम्यूट होते अनम्यूट कर देते हैं हाँ ठीक है 43 अंदर की ये तो सही आ रहा है हम इसका नोट्स बना लें ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। सही सही ही बताएगा
सर एक चीज पूछनी थी, जैसे ये 18 1/2 आया तो 2 से कट जाएगा तो लास्ट आंसर तो 9 भी आ सकता है। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए एक बार। सर जैसे ये जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 18 1/2, हाँ हाँ, तो ये 2 से कट के 9 आंसर भी फाइनल आ सकता है, मतलब ऑप्शन में। 9 क्यों आएगा? ये 18 अलग है ना, ये 18 अलग है और ये प्लस में है ना, ये ऐसा ठीक है, नहीं ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। 18 ऐसे नहीं है कि ऐसे आप काट दें, क्लियर, ये प्लस में है। ओके सर, ओके। ठीक है, तो मुझे लगता है एक दो क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करना होगा इसमें। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इसमें, बंद कर दे रहे हैं। कि होमवर्क दे दे आपका। ठीक है, वही काम करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज। मैसेज आया था, योर म्यूट, योर होस्ट आर म्यूट। नेक्स्ट पेज में हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, यहाँ नहीं बनाना है, घर पे बनाना है। नहीं नहीं नहीं, कुछ दिक्कत होता है। देख होमवर्क रात मुझे करती रात से तुम हाथ लगा दिया था, तुम भी खाया था और लगा दिया था। बहुत असीब जाता है। ये सब तुमने पता लगा, अच्छा ही बता रहे हैं, पता है क्या कर रहे हैं, पहले इसको जोड़ दे रहे हैं, फिर इधर से फ्रैक्शन में आपको कॉमन निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद यदि बेस कॉमन नहीं है तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम में हम लोग पहले 4 है, जो भी नीचे 4 आएगा, 4 है तो 4 से काटे 1 बढ़े तो 1 into 3 3 हो जाएगा। तो वही बेस कॉमन नहीं है तब मेहनत हो रहा है, बेस कॉमन रहेगा तो सिंपल हो जाएगा। तो वही हम किए थे ना, क्वेश्चन वही पूछे थे हम, सब अलग अलग बेस का। बचपन में कैसे पूछे थे? ये सब क्वेश्चन आते नहीं बता हैं। पाएंगे। बस इतना ही बनाइए, 3 क्वेश्चन। बच्ची बोल रही थी ना उस टाइम ये की ना, होमवर्क है, अभी नहीं बनाना है, घर पे बनाना है बैठ कर। घर का सुन रही है, अभी मेरे वीडियो घर का दिखा देना। हाँ सुन ना, मैं वीडियो देख लिया चलिए, घर तो का। नेक्स्ट पेज में हम आपसे बात करें। हाँ जी, कहाँ पे? बैठी हुई है। किसका है? कब से लगा हुआ है? टाइप 3। ये डेसिमल है, इसका ऐड हम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा बात है कि डेसिमल के बाहर इधर भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो हम लोग आराम से इसको कैसे कर दिया, यहाँ से 2 और 4 6 6 एंड 3 एंड 3 एंड 1 4, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 4 लिख दिया, और फिर 3 एंड 2 कितना हो गया, 5। क्लियर, आसान है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
अब अगर ये इसको हमें ऐड करना है तो कैसे करें? यहाँ पर तो 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, और यहाँ पर 1 डिजिट है, तब क्या करें हम? तो देखिए डेसिमल के बाद अगर आप जितना भी जीरो लगाते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो आप यहाँ एक बार जीरो लगा दीजिए ऐसे। तो ये 2 डिजिट हो गया, ये भी देखिए 2 डिजिट हो गया। तो अब ऐसे कर दीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया 2, और ये हो गया 5। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि अगर मान लीजिए ऐसे कोई लिखा हुआ है डेसिमल 4 1, है ना, तो इसके बाद आप जितना जीरो ऐसे लगाएं उसका कोई मान नहीं होता। ठीक है, क्या बोला मैं? अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 3 1 2 5, इसके आगे आप जितना डेसिमल लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। यहाँ नहीं लगा सकते, इधर नहीं लगा सकते, यहाँ पर नहीं लगा सकते, इसके बाद लगाएंगे। ओके, तो जरा क्वेश्चन को अगर हम देखें यहाँ पर, इसको हम कैसे बनाएं? यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पर अगर हम एक जीरो लगा दे तो 3 डिजिट हो गया। तो 2 + 0 कितना हो गया? 2। 3 + 5 कितना हो गया? 8। एंड 5 + 0 कितना हो गया? 5। और 3 + 2 5 एंड 3, तो आंसर हो गया इतना। ठीक है, क्लियर? तो हम क्या करते हैं डेसिमल के बाद, ये देखते हैं कि किस में ज्यादातर डिजिट है, और दूसरे में अगर समान डिजिट नहीं है तो उतना हम जीरो लगाते जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरह से, जैसे मान लीजिए 3 5 4 3 1 2 ऐसे, और +3 ऐसे, तो हम कैसे इसको ऐड करें? तो इसके बाद क्या करें, हम यहाँ पे डेसिमल लगा के करके 5 जीरो लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा? 5 4 3 1 2, इसको ऐड कीजिएगा तो, एंड ये 3 + 3 6। ओके, किसी को डाउट हो तो अपना मैसेज में लिखें मुझे। किसी को डाउट हो तो मैसेज लिखें मुझे। ओके, तो चलिए जरा कुछ क्वेश्चन बनाते हैं नेक्स्ट पेज में।
के लिए इतना ही बनाइए। सर ये फर्स्ट में 4 के बगल में 1 है ना? हाँ, 4 के बगल में 1। ओके, थैंक यू सर। मगर टंगा भी हमने, इसका नजर आ रहा है कपड़े सब में, अच्छा लग रहा है। देखिए ना भाई, हमको पूरा बकत कर लिए। नहीं म्यूटी है, हो जाता है। हेलो ये नहीं खाते। हेलो, नहीं, हम पी रहे पागल से होती हूँ। ओके, हो गया।
ओके, तो ये बातें समझ में आ गई सबके? हेडफोन लगा लेते ठीक है, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट जो चीजें हैं उस पे हम आपसे बात करें। तो नेक्स्ट पेज में हम आपसे बात करते हैं ओके। तो हम लोग जैसे अभी आपके साथ एडिशन पर है, जोड़, तो थोड़ा सा घटाव में भी देख लीजिए, उसी तरह से होता है ना। अगर मान लीजिए ये है ऐसे क्वेश्चंस, इसको कैसे करेंगे हम? बिल्कुल उसी तरह से 22 प्लस 1/4 माइनस 12 माइनस 1/2, है ना। यहाँ से हम इससे इसको घटा दें और यहाँ से इसको घटा दें, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1/4 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 4 1 माइनस 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1/4, ठीक है। अब हमने तो आपको सिखाया था कि जब ऐसे होता है 2 प्लस 1/4, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1/4, लेकिन हमने तो आपको ये नहीं बताया कि ऐसे को भी ऐसे लिखना है, ये सही नहीं है। तब हम क्या करेंगे, देखिए, इसमें से एक बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 1/4, क्लियर हो गया। अब 1 माइनस से अगर हम 1/4 को घटाएं तो कितना होगा? 4 3/4, है ना। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख दें 9 प्लस 3/4 9 3/4, आंसर कितना हो गया? 9 3/4। यहाँ पर हम आपको एक चीज और बता रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इसको ध्यान में रखिए, कभी भी जब अगर आप ऐसे 1 से घटाते हैं 3/7, तो एक तरीका ये होता है आप ऐसे 7 लिखें, फिर यहाँ 7 और 3 लिखें, और तब 4/7 होता है। ऐसे तरीका है, पुराना तरीका। अब इसका नया तरीका याद रखिएगा। इसको अगर कभी भी हमें इस तरह से घटाना हो, इस तरह से अगर इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करें, इससे इसको घटा दें। अगर कभी भी ऐसे लिखना हो तो इस जो नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर, उससे ऐसे लिख दे 7 माइनस 3/7, दैट इज कॉल्ड 4। या आप चाहे तो अपने मुंह में ही इसको काउंट कर ले कि 7 में से 3 गया 4/7। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए ऐसे। अगर हम ऐसे लिखे 1 माइनस 3/11, ऐसे करना हो कभी, तो इस 11 में से 3 घटा दीजिए, तो हो गया 7 8 8/11। इसको समझाना था मेन।
पहले आप लिख लीजिए, हम दूसरे पेज में फिर से एक बार समझाते हैं आपको। ओके, आप लिख लें इसको जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट पेज में आपको समझा रहे हैं। हो गया, तो नेक्स्ट पेज हम आपको, नेक्स्ट पेज में इसको समझा रहे हैं आपको। देखिए, अगर कभी आपके सामने ऐसा आ जाए कि कोई भी 22 माइनस 2/7, तब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ऐसे लिखेंगे 21 प्लस 1 माइनस 2/7। और कभी भी जब 1 से आपको घटाना होगा किसी फ्रैक्शन को, तो आप क्या करें, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दें। तो 7 में से 2 गया 5/7 प्लस 21 इसकल टू क्या हो गया, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो 21 5/7। इसको तोड़िएगा तो ऐसे हो जाएगा। यानी अगर हम आपको एक फॉर्मूला देना चाहें कि कभी आप एक में से x बाय y को घटाना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, y माइनस x बाय y लिख दीजिए। जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला को, पर चाहे तो आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है। 1 माइनस 21 में से 47 कितना होगा बताइए, ऐसे ही बताइए जल्दी से। 47 में से 21 गया, कितना हो गया? 26/47 26/, है ना, आसान है ना। फिर एक और एक बताइए, अगर हम ऐसे लिखे हों 22 माइनस 47 डिवाइडेड बाय 57, इसको कैसे लिखेंगे? 21 प्लस 1 माइनस 47/57। ठीक है, आप आंसर बता दीजिए। ऐसे लिखेंगे इसको, 21 है ना, एक इधर से बाहर लाया और 47 में 57। हाँ 10 बाय, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 10/57। ठीक है, बहुत आसान सा चीज था ये। हो गया ना? हमने आपको जोड़ सिखा दिया, घटाव सिखा दिया, है ना। ओके, थोड़ा सा हम गुना आपको सिखाते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा।
ओके, तो आइए हम आपको थोड़ा मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। नेक्स्ट पेज में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं मल्टीप्लाई करना। पहले कुछ चीज़ों को समझिए, मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। कुछ बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं, उसके बाद हम आपको और भी कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं। पहले तो समझिए, अगर आप किसी भी डिजिट को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करना चाहिए। किसी भी डिजिट को अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करें कि बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले जो डिजिट है उसको देखिए क्या करना है। 3 यहाँ रख दीजिए, 3 और 2 5 लिख दीजिए, 2 और 1 3 लिख दीजिए, और 1 के आगे कुछ नहीं है तो 0 है, तो 1 + 0 1। क्या करना है देखिए, 2 4 3 1 है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करना है 11 से तो हम क्या करें, सबसे पहले जो डिजिट है इसको, यूनिट डिजिट है उसको ऐसे लिख दें 1, और फिर ना इसको इसके साथ जोड़ दें 4, फिर इसको इसके साथ जोड़ दें 7, फिर इसको इसके साथ जोड़ दें 6, और सपोज कीजिए इसके आगे 0 है तो इसको इसके साथ जोड़ दें, तो कितना हो गया। है ना। फिर सुनिए, फिर एग्जांपल इसी का 2 5 6 3 1 2 5 मल्टीप्लाई 11। क्या करेंगे, सबसे पहले 5 लिख दिया, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे 7, इसको 1 के साथ जोड़ेंगे 3, फिर इसको 4, फिर इसको यहाँ से 9, फिर इसको 11, हाथ में रहा 1, फिर इसको 7 और 1 8, और इसके आगे मान लीजिए एक 0 है तो इसको इसके साथ जोड़ दीजिए 2। किसी को डाउट हो तो जरा बताइए मुझे जल्दी से, तो हम आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। किसी को डाउट नहीं है। ओके, क्या करना है, बहुत सिंपल सा बात है कि आपको डिजिट जो है वो जोड़ते जाना है ना। तो एक क्वेश्चन यहीं पे बनाइए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन बनाइए यहाँ पे, 2 4 6 3 1 2 मल्टीप्लाई 11, 5 4 6 3 2 1 मल्टीप्लाई 11, 3 2 5 1 2 मल्टीप्लाई 11। जब बनाइए तो
आंसर लिखिए। चलिए, हो गया आपका। ऐसे ही घर पे क्या करना है, कुछ ना कुछ टू का, ठीक है। पूजा कैसे कर रहे हैं, देखिए देखिए ये क्या हो गया, 2 3 4 9 4 and 6 10 2 and 4 6 and 1 7 2। फिर यहाँ देखिए, इसको 1 को ऐसे लिख दिया, 3 2 and 3 5 3 and 6 9 6 and 4 10, ओके। 4 and 5 9 और 1 था तो 10 and 5 and 0 5, that is called 6। कुछ करना नहीं है, सिर्फ अगला डिजिट को जोड़ देना है। पहले वाले यूनिट डिजिट को रख दीजिए, फिर बाकी को आगे से जोड़ते जाइए। ओके, तो नेक्स्ट पेज में हम आपके साथ दूसरा चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 11 बता दिया हमने आपके साथ। अब देखिए, कभी भी अगर कोई डिजिट को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कीजिए कि उस डिजिट को ऐसे कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करना किसी डिजिट को आसान होता है, तो अगर इसको आप 2 से डिजिट को डिवाइड कीजिएगा तो जो भी आएगा, ये कितना हो गया 10, तो आप ऐसे कर दीजिए x/2 × 10, तो आपको आसान हो जाएगा 5 से गुना। जैसे फॉर एग्जांपल 432 है और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो आप क्या कीजिए कि 432 को डिवाइड कर दीजिए 2 से और मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए। देखिए इसको आसान है करना, 2 से, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 6, कितना हो गया 2 1 6, ठीक है। तो कोई भी डिजिट हो, अगर आप उसको कोई भी डिजिट हो और मल्टीप्लाई 5 हो, तो आप क्या कीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 10, और 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, ठीक है। तो 5 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भाग दे देते हैं 2 से और ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 10, है ना। जरा एक मुझे आंसर बताइएगा तो करके, 4 3 2 6 2 मल्टीप्लाई 5, कैसे करेंगे इसको? कल से बैठना है, कल से यहाँ बैठे कुछ नहीं। कल से पढ़ेगा तुम यहाँ बैठ के, तुम्हारा ही पढ़ाएगा।
बहुत आसान है ना। इसको 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ मल्टीपल 2 कर दिया, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 1, फिर 6 हो जाएगा, फिर 3 1 हो जाएगा, और उस पर एक 0 लगा दीजिए आप। 2 1 6 3 1 0, है ना। तो ये है मल्टीप्लाई करने का तरीका 5 से। अब फिर सुनिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी डिजिट है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो आप क्या कीजिए इसके लिए कि इसको 25 से 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से। अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 100, है ना। तो इससे डिवाइड करके जो मिलेगा उसको मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ आपसे कहें 432 मल्टीप्लाई 25, तो क्या करेंगे आप, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसको 4 से डिवाइड करना आसान है, 1 0 8, और ये तो कितना हो गया 100, तो ये कितना हो गया 108 00। तो जब भी आप कभी 25 से किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप उस डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए और उसको 4 ऊपर लिख लें। देखिए 4 हमने यहाँ ऊपर लिख लिया, 4 नीचे लिख लिया, यहाँ पर 4 नीचे लिखा, 4 ऊपर लिखा, ये हो गया 100। और किसी भी डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान। ठीक है, किसी को डाउट? फिर से हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। इसको गुना करना है तो क्या करेंगे हम, इसको जो करना है आप करके बताइए मुझे। आंसर बताइए जल्दी से। देखिए क्या करना है, यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 1 होगा, फिर उसके बाद आएगा 2, तो 5, फिर 3 आएगा तो 8, फिर 0, है ना। एंड फिर 0 के बाद कितना आएगा, 4 6 4 6, और ये कितना हो गया 100। दैट इज, इसका आंसर हो जाएगा 158046। एक और रूल के बाद हम आपसे फिर दूसरा टाइप पे जाएंगे। ओके।
एक और दूसरा रूल नेक्स्ट पेज में, अगर अभी किसी भी डिजिट को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 125 से 125 से, तो क्या कीजिए आप इसको 125 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से और डिवाइडेड बाय 8। ये कितना हो जाएगा 1000, है ना। तो आपको आसानी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 32 को अगर हम गुना करते हैं 125 से, तो नॉर्मल कंडीशंस में आपको बहुत परेशानी होगी, लेकिन अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें और 8 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1000। क्या आसान है ना? कैसा लग रहा है आपको? क्वेश्चन कैसा लग रहा है? जी, तो अभी हम आपके साथ मल्टीप्लिकेशन में बहुत जो कुछ कुछ चीजें हैं उसको हमने आपको बता दिया आसानी से कैसे गुना होगा। हम कल आपको हम बताएंगे इस पे कि अगर फ्रैक्शन होगा तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे है 413 मल्टीप्लाई 423, तो इस तरह के यहाँ पर 4 ऐसे है 4, है ना। जो फ्रैक्शन के गुना होंगे तो उसको हम कैसे करेंगे, क्लियर। और अगर मान लीजिए कोई बड़ा डिजिट है, ऐसे सपोज कीजिए किसी नंबर को 97 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई x, या 104 से मल्टीप्लाई करना है 1004 से, है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे? या फिर मान लीजिए ऐसे होगा 75 गुना 85, तब कैसे होगा? या 21 गुना कुछ भी मान लीजिए 32, इसका गुना कैसे होगा? ये सब हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमारा पहला क्लास है और मैथ का आप लोगों को तो थोड़ा सा ट्यूनिंग आना चाहिए, है ना। सब एक ही साथ अगर हम करवा दें तो थोड़ा दिक्कत होगा। अब आपको होमवर्क क्या क्या है, तो होमवर्क आपको ये करना है कि फ्रैक्शन का कुछ जोड़ लें। फ्रैक्शन मतलब ऐसे 41 1/4 प्लस 52 2/7, ऐसे कुछ अपने ही एट रैंडम ले करके उसको जोड़ना है। इसी तरह से इसको घटाइए भी, इसको घटाइए भी, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ मल्टीप्लाई भी कीजिए 5 से 25 से 125 से 11 से, है ना। तो ये काम थोड़ा आप करते रहिए। हमने आपको जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूला को याद कर लीजिए अभी। अगला जो क्लास होगा वो नंबर सिस्टम में हम आपको बताएंगे क्या क्या। एक तो मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, फिर डिवाइड कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, डिवाइड कैसे हम लोग करते हैं उसका रूल बताएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे लिखा होता है 3 2, ऐसे, इसको हम लोग रैकरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको भी आपको वहां पर बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे सिंप्लीफिकेशन में एक फॉर्मूला यूज होता है बॉड मास, उसको भी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। दूसरी बात, इस बात को समझिए कि अगले दिन से अगर कोई पार्टिसिपेंट अपने नाम के साथ नहीं जुड़ेगा तो मैं उसको आउट कर दूंगा, ठीक है। मैं धर्मेंद्र जी को भी बोल देता हूँ अभी कि अगर वो अपना नाम के साथ नहीं आता है तो उसको ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि आप में से कौन का क्या आंसर है। 4-3 नाम से हमें तो कोई पता नहीं चलता है, ठीक है।
तो अगले दिन आप अपना जो आपका नाम है उस नाम के साथ आइए, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि हाँ मेरे ये स्टूडेंट हैं जो क्लास ले रहे हैं इनका इनका चीज़ों का। एक बात और मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको टेलीग्राम में एक अभी मैसेज दे दूंगा। करंट अफेयर्स का एक चैनल टाइप से है, वो डेली बेसिस पे एक एक या दो करंट अफेयर्स 10 मिनट का बनाते हैं और उसको आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो मैं आपको टेलीग्राम पे उसको बता दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। शॉर्ट में होता है, 10-12 मिनट का होता है, 11 मिनट का होता है। तो हर डे का कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स का जो टेक्निकल टर्म है या कुछ चीज़ें हैं वो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं चैनल पे डाल दूंगा और मैं सबको बोल दिया हूँ अपना नाम लिख लेगा मुझे, ठीक है ना। देखो कॉमन मैन का मैथ है, ठीक है। जो नाम नहीं लिखेगा मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा। रिसीव करो, ठीक है। तो आज आप इतना ही पढ़िए, है ना। और बताइए कि आपको कैसा लगा, मतलब मैथ हल्का लग रहा था, भारी लग रहा था? अभी तुमने कैसा लगा आपको मैथ वगैरह? जिनको बहुत भारी लगता है उनके उनके लिए। ओके, तो फिर हम आपके साथ बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। देखिए मैथ में आपको थोड़ा सा वर्क करना होगा। तो अभी मैं आपको एक दिन का गैप दे रहा हूँ, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा, आज थर्सडे है, तो हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास लेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट क्लास का जो टाइमिंग है हम आपको बता देते हैं। वो होगा सैटरडे को, सैटरडे को होगा 10 AM से, ठीक है। और हम देखेंगे कि अगर आप सही से परफॉर्म कर रहे हैं तो हम फिर संडे को भी आपका क्लास रख सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ें हैं और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको जो बुक वगैरह होगा, मतलब जिसको प्रैक्टिस बुक होगा वो हम आपको उसमें दे देंगे, क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, ओके। तो आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। थैंक यू।